नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शाहजहांपुर की कोर्ट में यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को पेशी पर लाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं चिन्मयानंद की अगली पेशी 16 दिसंबर को तय की गई है। बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद 20 सितंबर से जेल में बंद है। एक लॉ कॉलेज की छात्रा ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल स्वामी चिन्मयानंद को अभी तक जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला सुरक्षित रखा है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के 1 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन हुआ। स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक विनोद सरोज उपस्थित रहे। इस संबंध में एलएमसी प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि राजा भैया ने 1 साल पहले इस दल की स्थापना की थी। लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में असंगठित कर्मचारियों और व्यापारियों के रजिस्ट्री का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाग लिया। इस दौरान लगभग 10,000 लाभार्थी ने अपना पंजीकरण करवाया। इस मौके पर जानकारी देते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को इस पंजीकरण के बाद 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 18 से 40 साल तक के सभी श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद की बेटी प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। इसी के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि गांधी के कारण ही देश 2 टुकड़ों में बटा था। वहीं कुरान पर टिप्पणी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुरान अपराधों की जननी है, इसकी कुछ आयातों पर बैन लगाया जाए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने गोडसे जिंदाबाद के भी नारे लगाए। लखनऊ के एक निजी होटल में दुनिया के 8 देशों से आए डॉक्टरों ने महासम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन एक्यूपंक्चर टेक्निक को लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। इस महासम्मेलन में नेपाल के साथ स्पेन, फिलिस्तीन सहित कई देशों के डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य संयोजन डॉक्टर नीलेश पटेल ने कहा कि एक्यूपंक्चर पद्धति से अब तक लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये पद्धति भारत में फेमस हो रही है। एक्यूपंक्चर टेक्निक से लोगों को कई असाध्य बीमारियों से राहत मिली है। सुइयों से इलाज इसका किया जाता था, अभी भी कर रहे हैं, पर अब लेज़र टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है। लेज़र नीडल ये 21वीं शताब्दी की एक तरह से नई पद्धति हो गई जिससे हम एक्यूपंक्चर का इलाज कर रहे हैं। कासगंज में कुछ दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक का अपने ही परिवार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी वजह से परिजनों ने एक युवक के साथ मिलकर उसे गोली मार दी। एटा के रामपुर थाना क्षेत्र में कुछ चोरों ने 4 घरों से लाखों की चोरी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। बागपत में एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला है। यहाँ की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्र बीबीए कर रहा था। वो आगरा का रहने वाला है। वहीं उसके दोस्त युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बदायूं मुजरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बेटे ने बाप की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और खुद ही जहर खा लिया। इससे बेटे की हालत बिगड़ गई, जिससे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि युवक की अपने बेटे के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद जब पिता सोने गए तो सोते समय ही बेटे ने फावड़े से काटकर उनकी हत्या कर दी। वही जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। शाम को झगड़ा होने के कारण, पिताजी से झगड़ा होने के कारण उनको फावड़ा मार के हत्या कर दी है। यह भी पता चला है कि रेजिडेंस ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
आगरा के खेड़ागढ़ थाना क्षेत्र में एक 16 साल की किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी का शव विद्यालय के पास मिला। किशोरी की बड़ी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि किशोरी शौच के लिए घर से बाहर निकली लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद उसकी तलाश की गई तो उसका शव स्कूल के पास पड़ा मिला। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।